हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2024। ठीक है, यूपी अनुदेशक भर्ती जो निकल कर आई थी 2024 में कंप्लीट होने की पूरी संभावना है और बड़ी खबर को लेकर आ गए हैं, यानी कि रिजल्ट और डीवी कब आएगा और कट ऑफ कितना बन सकता है, अगर और सेफ स्कोर क्या है, यानी कि आपने स्कोर पाया हुआ है तो कितना आपका नंबर है, इस सेफ स्कोर से आप लोग को एनालिसिस कर लीजिएगा। और दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होने वाला है, तो डॉक्यूमेंट डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप भी राजस्थान अनुदेशक भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए, तो आप सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑल कोर्सेज में आपको राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर के टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसे आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए, यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर, चाहे किसी भी तरह की आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हो या नोटिफिकेशन हो या कोई पीडीएफ हो, सारी इन्फॉर्मेशन हम इस टेलीग्राम चैनल में डालते रहते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी आईटीआई इंस्ट्रक्टर सुप्रीम कोर्ट केस की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, फिर उसके बाद बिहार इंस्ट्रक्टर के लिए जो अभी हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सभी जितने भी केसेस थे उनको खारिज कर दिया है और यहाँ पे स्कोर कार्ड और रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, और उस टॉपिक पे भी यूपी ट्रिपल एस सी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट केस है, उसके बारे में बात करेंगे कि कोर्ट केस का क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं यूपी आईटीआई अनुदेशक भर्ती का, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो वैकेंसी कितनी है, 2406 वैकेंसी है, पदों की संख्या। और इसमें जो 60 लिस्टेड कैंडिडेट किए गए थे, 3428 के आसपास कैंडिडेट किए गए थे, जिसमें और डाटा आपको पता है कि 107 कैंडिडेट ने एग्जाम छोड़ भी दिया था, किसी कारणवश दिया नहीं था, अनुपस्थित रहे थे। तो लगभग यहाँ पे 3321 के आसपास ये डाटा जो है, लगभग इतने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हुआ है, 3300 या 3200 के आसपास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि डीवी के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाएगा। तो देखिए, डीवी के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं ना, डीएसएसबी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अभी इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ दिया था, इलेक्ट्रीशियन का जनरल का कट ऑफ 90 के आसपास बना हुआ था, जबकि डीएसएसबी में ये हाल है, तो वहां पे कंपटीशन थोड़ी था, लेकिन फिर भी ये नंबर 200 में आए हुए हैं। तो उस हिसाब से यूपी में देखा जाए तो बहुत कम नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए कि इलेक्ट्रीशियन का जो वहाँ पे आया है कट ऑफ डीएसएसबी का, उसमें 4 से 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया हुआ है डीवी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 2406 वैकेंसी है और टोटल यहाँ पे 3400 कुछ कैंडिडेट को एलिजिबल किया था, 3428 कैंडिडेट को। तो ये तो 4 से 5 गुना नहीं हो पाएगा, बात आएगी 4 से 5 गुना, तो कैंडिडेट भी नहीं है। तो यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन में फाइट है, फिटर में फाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन सब में फाइट है और इसमें कैंडिडेट काफी ज्यादा है, तो इनमें 4 से 5 गुना कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रीशियन, फिटर या अन्य ट्रेड की कट ऑफ क्या जा सकेगी, ये भी वीडियो को अंत तक बने रहेगा, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो का अंत तक सारी चीजें बताएंगे हम आप लोगों को। सबसे पहले बात आती है कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ देख लीजिए, कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ मानकर चलिए, जो भी यहाँ पे बढ़िया वाली ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज्यादा लड़के पाए जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन में और फिटर ट्रेड में। ये दो ट्रेड ऐसे हैं जो एवरग्रीन ट्रेड माने जाते हैं और इसमें फाइट बहुत ज्यादा रहती है। और यहाँ पे अगर हम लोग देख लें, बात करें इलेक्ट्रीशियन में कितने बंदे थे, तो उसको देखने के लिए आप सक्सेस करियर टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे उस पर टैप करिएगा और फाइट वाले सेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है यूपी आईटीआई। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया, अब यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सारा यहाँ पे आ जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन में कितने बंदे हैं और सीटें कितनी है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन कर ले रहा हूं। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन, ECT। ये देखिए, इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे टोटल कैंडिडेट आ रहा है, कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन में लगभग 584 कैंडिडेट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में टोटल 584 कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप में दिखा रहा है और 228 सीटें हैं, तो ये तो लगभग 2 गुना के आसपास है।
तो यहाँ डीवी के मान के लिए चलिए कि 2406 पोस्ट के लिए लगभग लगभग सभी कैंडिडेट को बुलाएगा। 3428 कैंडिडेट हैं, उन सबको बुलाएगा। जिसने एग्जाम छोड़ दिया है उनको नहीं बुलाएगा। ठीक है, तो ये डाटा आप लोगों को पता चल गया कि 3 से 4 गुना कैंडिडेट को सभी आयोग बुलाते हैं डीवी वगैरह के लिए। तो यहाँ पे तो 2 गुना 3 गुना लड़के ही नहीं है, यानी कि सबको डीवी के लिए क्लियर बुलाएगा। ठीक है, अब देखिए सेफ स्कोर की बात करें तो एक तरफ हम आईटीआई को लेते हैं और दूसरी तरफ हम डिप्लोमा को लेते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड है जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं, उनके अगर आईटीआई में अगर आपका मान के चलिए यहाँ पे अगर स्कोर आ रहा है, यहाँ पे अगर स्कोर आपके 50-55 के आसपास है, 50-55 के बीच में, तो आप सेफ स्कोर में हैं। और वहीं डिग्री डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं इनका अगर यहाँ पे 48 से 50 नंबर 48 प्लस भी है ना, तो ये सिक्योर जोन में है, यानी कि सेफ जोन में है। ऐसे ही अन्य ट्रेड के लिए जो कि रिमेनिंग ट्रेड है, जैसे कि कोपा हो गया या वेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गई, मैकेनिक मोटर वो व्हीकल हो गया, उसमें अगर आईटीआई वाले यहाँ पे अगर ला रहे हैं नंबर 45 प्लस तो इनका सेफ स्कोर है। और डिप्लोमा वाले यहाँ पे अगर 40 प्लस में नंबर ला रहे हैं तो ये सेफ जोन में है, यानी कि सेफ स्कोर है। ये एक्सपेक्टेड है, अभी ऑफिशियली नहीं आया है। जब भी ऑफिशियल आएगा तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और दूसरी यहाँ पे देखिए स्कोर जो बनाएगा ना, कट ऑफ, वो कैसे बनाएगा, तो वो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग कट ऑफ बनाएगा। फिटर के लिए अलग कट ऑफ निकालेगा, जो भी कट ऑफ, फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग कट ऑफ निकालेगा, यानी कि अलग अलग कट ऑफ वो देगा। डिग्री वालों के लिए भी अलग देगा और डिप्लोमा वालों के लिए अलग अलग से वो बनाएगा। ठीक है, यानी कि आप आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई के लिए फिटर का अलग कट ऑफ निकालेगा और डिप्लोमा से फिटर जो कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्री वाले उनके आईटीआई फिटर से अलग निकालेगा। हर ट्रेड के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी करेगा, उसके हिसाब से सिलेक्शन ले। अब बात आती है कि रिजल्ट और डीवी कब तक होने की संभावना है। तो देखिए रिजल्ट और डीवी आप लोगों को जून के स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी कि जैसे ही फर्स्ट वीक खत्म होगी तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी कि डीवी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट बोलने का मतलब है यहाँ पे रिजल्ट जो है आ जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए सबको बुला लिया जाएगा। और डीवी के बाद फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें आपका सिलेक्शन दिया रहेगा, यानी कि आपका नाम आएगा। ठीक है, कौन से ट्रेड में आपका हुआ है। अब यहाँ पे 2 बातें फंस रही हैं डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए क्लियर है कि वो एक ट्रेड पे डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ बात जो आ रही है ना डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए, तो वो क्या आ रही है कि प्रेफरेंस का ऑप्शन देगा कि नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मान लीजिए किसी ने 10 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ट्रेड पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए या तो वो UPSSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बोल सकता है कि आप कौन सा ट्रेड में पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं। पहला बात हो गया, अगर प्रेफरेंस वो पूछ दिया तो आप अपनी प्रेफरेंस दे देंगे। दूसरा, अगर प्रेफरेंस नहीं पूछा तब कैसे होगा, तो जब यहाँ पे आप लिस्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए जब लिस्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के ही देख लेते हैं। ये 171 जिनका है, ये कितने ट्रेड पे डाला हुआ है, लगभग 12 ट्रेड पे इन्होंने डाला है। अब 12 ट्रेड में देखिए पहले पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल डाली है, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग फिटर भी डाले। तो अब UPSSC क्या कर सकता है, UPSSC या तो इनका कट ऑफ मार्क अच्छा होगा और सबका प्रेफरेंस पूछेगा तो हो सकता है ये फिटर ले लें, सबका भाई कोर सब्जेक्ट लेने का मन होता है। या दूसरा कंडीशन ये आएगा, UPSSC अगर कट ऑफ आपका डीवी के समय नहीं पूछेगा तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस आपका इस लिस्ट में है ना उसी को देगा। जैसे पहले कैंडिडेट का अगर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है तो उनको ड्राफ्टमैन मिलेगा, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल यदि है तो, यदि प्रेफरेंस नहीं पूछा तो। फिर उसके बाद अगर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में इनका कट ऑफ नहीं बन पाया तो दूसरा जो प्रेफरेंस दिए हुए हैं वो बनेगा, फिर दूसरे में नहीं बन पाया तो तीसरा बनेगा। तो सबसे बढ़िया होगा अगर UPSSC डीवी के समय, UPSSC डीवी के समय पूछ लेता है कि आप कौन से ट्रेड में पढ़ाना चाहते हैं और प्रेफरेंस दे दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट उस समय फॉर्म भरते वक्त ना जो भी ट्रेड में एलिजिबल थे उसको बस टिक करके अपना फॉर्म को डाल दिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि कौन से ट्रेड पहले मिल जाए। वो उस समय बस एलिजिबल थे तो डाल दिए थे, लेकिन मेरे समझ से UPSSC को एक बात पूछना चाहिए प्रेफरेंस भी।
तो देखिए जैसा कि मैं बताया हूँ कि रिजल्ट आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, तो जून फर्स्ट वीक में मान के चलिए कि लगभग फर्स्ट वीक का मतलब है कि 7 से 12 के बीच में आप लोगों को ये मिल सकता है फर्स्ट जून फर्स्ट वीक को छोड़कर, क्योंकि 3 तारीख को आप लोगों का फाइनल चुनाव है और 7 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा उसका चुनाव का, उसके बाद ही ये सारी प्रोसेस होंगी। इधर अभी डीवी लगा हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का, तो उनको हो जाने के बाद ये आएगा। ठीक है, डीवी के लिए सभी बंदे तैयार रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हुए हैं, एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन दिया हुआ है ओएमआर पे। अब डीवी के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग कोर्ट केस का अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यूपी ट्रिपल एस ITI इंस्ट्रक्टर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था उसको मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। टोटल यहाँ पे जो पूरे पेज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे 35 पेज में, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए ये SLP दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें क्या बोला जा रहा है अगर आप देखेंगे, एप्लीकेशन सीकिंग ए डायरेक्शन टू दी रिस्पोंडेंट यूपी ट्रिपल एस नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेशन दिया है एप्लीकेंट जो रिस्पोंडेंट है वो चाह रहा है कि रिस्पोंडेंट से ये रिजल्ट को डिक्लेयर ना करें, ठीक है, और सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट को छात्रों के साथ ना करें अगेंस्ट 785 पोस्ट ऑफ ITI इंस्ट्रक्टर। यानी कि जो 785 पोस्ट है उस पे ये क्या करे, रिजल्ट को और रिक्रूटमेंट को और अपॉइंटमेंट को डिक्लेयर न करे यूपी ट्रिपल SC। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 785 वाला पोस्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो ये है क्या। जब आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे ना, तो ये रिक्रूटमेंट 2024 में 2014 में निकल कर आई थी 2498 पोस्ट के लिए। इसमें यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 पे चलिए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें टोटल जो यूपी ट्रिपल SC की तरफ से ITI इंस्ट्रक्टर के लिए 2014 में 2498 पोस्ट निकल कर आई थी, जिसका पब्लिश डेट था 1/11/2014 को, और उसमें जो 2498 सीट थी उसमें 1713 कैंडिडेट को सर्विस दे दिया गया है, चार्ज दे दिया गया है, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई है सक्सेसफुली। लेकिन 785 देखिए जब 2498 में से 1713 घटाएंगे ना तो 785 पोस्ट है ये जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, जो पिटिशनर है उनका कहना यह है कि 785 पोस्ट पे जो है कि इनको रिक्रूटमेंट न दिया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट न करवाया जाए। उनका मानना यह है कि 785 पोस्ट जो है ये जो 2406 वैकेंसी आई है 2022 में, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। 2406 वैकेंसी बिल्कुल फ्रेश है, इसमें किसी तरह की कोई लेकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे ये हम लोगों का बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई आँच नहीं आने वाली इस फाइल पे, क्योंकि वो बात कर रहे हैं 785 पोस्ट पे, और उनका डर है कि ये 785 जो पोस्ट है वैकेंट पोस्ट जो निकल कर आया था उसमें शामिल ऐड कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अलग मैटर है, इस पे आप लोग ध्यान न दीजिएगा। डीवी के लिए अपना तैयारी करिए, डीवी आपका जून माह में होने की संभावना है। तो अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। रेडी क्या रखना है, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है ही, एक डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आप लोगों को यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखिएगा, हाई स्कूल का और इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट। जो भी यहाँ पे हाई स्कूल से ITI किए हुए हैं तो उनको हाई स्कूल ITI लगेगा, हाई स्कूल से डिप्लोमा किए हैं तो हाई स्कूल डिप्लोमा लगेगा, और इंटर से डिप्लोमा डिग्री किए हैं तो इंटर से डिप्लोमा डिग्री का लगेगा। हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा इंटरमीडिएट का हो गया, तीसरा आपको ITI डिप्लोमा और अगर डिग्री किए हुए हैं तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो इनको भी आप लोग रेडी रखिएगा। अगर सर्टिफिकेट आप लोग नहीं लाए अपने कॉलेज से तो जाकर ला लीजिए। तीसरा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको जैसे OBC हैं तो OBC, SC हैं तो SC का, और ST हैं तो ST का, और PWD हैं तो PWD का आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा कर रखना है। बात आएगी कि क्या 2022 में जब फॉर्म भरते वक्त दिए थे वो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 2022 वाले जब फॉर्म भरते वक्त दिए थे ना कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसको तो रखे रहिएगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। देखिए नियम ये होता है ना कि अब जो वैकेंसी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रही हैं वो लेटेस्ट का मांग रही हैं, ठीक है, तो लेटेस्ट भी बनवाकर आप लोग रखे रहिएगा। 6 महीने के भीतर का अगर आप लोग बनवाए हैं 6 महीने के अंदर का तो आप लोगों को वो वैलिड रहेगा, 6 महीने के भीतर का होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट बनवा लीजिए, और 2022 वाला जो रखे हैं वो भी लेकर जाना है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा लेकर जाना है, कोई भी घर पे नहीं छोड़कर जाना है। नहीं तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं है ना तो फिर थोड़ी सी परेशानी झेलना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको घर समय देंगे सही करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी तो उसके लिए समय दिया जाएगा, तो कोई कैंडिडेट ये नहीं। फिर उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाली रखनी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटो
कॉपी और आधार कार्ड रखिएगा ओरिजिनल, पैन कार्ड भी रख लीजिएगा, और आपको फोटो लगने वाला है तो फोटो भी लगिएगा, और आय और जात आय भी आपको बनवा कर रखना है, और निवास भी आपको बनवा कर रखना है। ये सारी चीजें आप लोगों को तैयार रखना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट रखिएगा, वहां पे आप लोगों को फॉर्म मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, तो वो सारा आप लोगों को फिल करके जमा करना होगा। और जिन कैंडिडेट के मम्मी पापा फादर नेम मदर नेम या आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हुई है तो उनको एफिडेविट भी लगानी पड़ेगी, तो वो उस समय बनवा लीजिएगा जब आपका नाम आएगा, तो आपको वो सारी चीज़ें लगेंगी। और किसी तरह की, देखिए जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है तो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है, इसलिए सबसे पहले टेलीग्राम में अपडेट किया जाता है। और अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा, कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और आप लोग बेफिक्र रहिए, 785 वाले जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि वो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर डाल दिया है वो 2022 वाली वैकेंसी का डाल दिया है, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश है, उससे कोई वो भी खारिज हो जाएगा अगर 2022 के लिए एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है तो, ठीक है। बाकी 785 जो पोस्ट है ना, वो 2014 का है, उसमें 2498 पोस्ट आया था उसका है, ठीक है। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।